वंदे मातरम। इस मिट्टी में गूंज रही है गौरव की गाथावली, इस धरती पर इतिहासों की अमर दीपिका है जली। यह वह प्यारा देश की जिसके सम्मुख जग शर्मा गया, वीरों ने इसकी पूजा की दे दे कर बलिदान है, वीरों ने इसकी पूजा की दे दे कर बलिदान है। गदर क्रांति की गाथा में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं क्रांतिकारी बंता सिंह संघवाल जी को। बंता सिंह का जन्म पंजाब राज्य के जालंधर जिले के संघवाल गांव में सरदार बूटा सिंह एवं माता जी गुजरी जी के घर सन 1890 में हुआ था। आपके पिता एक प्रतिष्ठित किसान थे। आप तीक्ष्ण बुद्धि के बालक थे और 7वीं 8वीं कक्षा की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की। बचपन में ही आपने आर्थिक रूप से कमज़ोर निर्बल लोगों की मदद के लिए स्वयं सेवकों का एक समूह भी बनाया था। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विदेश में पढ़ाई के लिए आप अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार को आप सहन नहीं कर पाते थे। सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना के साथ आप भी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए। कुछ समय तक गदर पार्टी का कार्य अमेरिका में देखने के बाद आप सन 1913 के अंत तक भारत वापस आ गए और गदर क्रांतिकारी गतिविधियों को जालंधर होशियारपुर जिले में बड़ी शिद्दत से रफ्तार दी। गांव संघवाल में एक विद्यालय की आपने स्थापना की जिसमें गुरुमुखी भाषा का ज्ञान दिया जाता था। चंदा एकत्र कर उन्होंने गांव में एक पशु चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया और पंचायत की स्थापना भी की और वह स्वयं ही पंचायत के मुखिया भी थे और न्यायपूर्ण फैसले दिया करते थे। जहां क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा व उनके साथी पूरे भारतवर्ष में गदर क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहे थे, वहीं पंजाब में विशेषकर जालंधर जिला व उसके आसपास के क्षेत्रों में गदर क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करने का कार्य बंता सिंह पूरी मुस्तैदी से निभा रहे थे। 21 फरवरी सन 1915 को फिरोजपुर, छावनी व अन्य जिलों में एक साथ रात में धावा बोलना था, जिसमें गदर क्रांतिकारियों की टीम में बंता सिंह भी शामिल थे। पहले भी हम कायर देशद्रोही कृपाल सिंह का जिक्र कर चुके हैं, जो कि ब्रिटिश शासन के हाथों कुछ रुपयों के लालच में बिका हुआ था। जैसा कि हमने एपिसोड 247 में क्रांतिकारी अर्जन सिंह की पवित्र आहुति का जिक्र किया कि फिरोजपुर छावनी पर धावा बोलने के अगले ही दिन अर्जन सिंह खुखराना, हरनाम सिंह रियाल, बंता सिंह संघवाल जी को ब्रिटिश पुलिस ने लाहौर के अनारकली बाजार में पूछताछ के लिए रोक लिया। अर्जन सिंह ने हवलदार मोहसम अली की वहीं ढेर कर दिया तो पुलिस ने उनका पीछा किया। अर्जन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु बंता सिंह संघवाल भागने में सफल हो गए और पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों को रफ्तार देने लगे। गदर क्रांतिकारियों ने यह प्रण किया कि पहले मुखबिरों का सफाया ही कर दिया जाए। जैलदार चंदा सिंह, जो कि मुखबिर था, बंता सिंह संघवाल उनके साथियों ने इस देशद्रोही भाड़े के आदमी को मौत की नींद सुला दिया। इस प्रकार बंता सिंह संघवाल जहां गदर क्रांति को अंजाम देते, वहीं टोली के साथ मुखबिरों का भी सफाया कर रहे थे। लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते देते वे अब थक चुके थे, अस्वस्थ हो गए। उनका रिश्तेदार प्रताप सिंह, जो कि होशियारपुर जिले के रहने वाले थे, अपने घर ले गए और रिश्तेदार, जो कि उनकी देखभाल करने के बहाने उनको अपने घर लेकर आया था, वह रिश्तेदार ब्रिटिश शासन के हाथों बिका हुआ था। कैसा चरित्र था, बिकने का भी थोड़े से पैसों में बिकते थे। कायर धोखेबाज प्रताप सिंह ने क्रांतिकारी बंता सिंह संघवाल को गिरफ्तार करवा दिया। लाहौर की विशेष ट्रिब्यूनल में बंता सिंह संघवाल पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा का फरमान सुनाया गया। बंता सिंह मौत की सजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फांसी वाले दिन तक उनका वजन लगभग 5 किलोग्राम बढ़ चुका था। 12 अगस्त सन 1915 को भारत माँ का लाडला लाहौर जेल में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी भारत माँ के लाडले महान सपूत को। इस अवसर पर एक कवि श्री निरंकार सेवक जी की कविता याद आती है। शीर्षक है आज चुकाना है रण तुमको माँ के प्यार का।
उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। प्राण हथेली पर रख कर चलना है मैदान में, फर्क नहीं आने देना है देश जाति की शान में। सबके आगे एक प्रश्न है सीमा के अधिकार का, उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का, उठो साथियों समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का। बच्चे बच्चे के हाथों में हिम्मत का हथियार दो, जो दुश्मन चढ़कर आया है उसको बढ़कर मार दो। समय नहीं है यह फूलों का अंगारों के हार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। सबसे बढ़कर शक्ति समय की आज तुम्हारे पास है, तुम्हें खून से अपने लिखना, तुम्हें खून से अपने लिखना आज नया इतिहास है। दुश्मन घुस आया भी आया भीतर तो क्या होगा घर बार का, उठो साथियों समय नहीं है यही शोभा श्रृंगार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपनी माँ के प्यार का। मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।